हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। पीपीटी वगैरह ऑल आर गुड, वॉइस वगैरह क्लियर है, एक बार कंफर्म करा दो। वेरी गुड इवनिंग राखी। साहिमा जी वेरी गुड मॉर्निंग। राखी जी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हैं? वेरी गुड इवनिंग राजलक्ष्मी। जल्दी से आ जाइए फटाफट। आप लोग कैसे हैं? वेडिंग सीजन चल रहा है, सो आप लोगों को थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा पीछे से सॉन्ग का। कोई बात नहीं, इग्नोर करो, है ना। सबको आने देते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। आई एम वेरी गुड। राकेश जी, आपने आई थिंक सो बताया था ना कि आप नेट के लिए अभी मतलब प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि जेआरएफ का आप नहीं दे पाओगे एज लिमिट की वजह से। सो आप बता, आप मैरिड हैं क्या? क्योंकि वंदना जी हमारे बैच में मैरिड है, तो एक्चुअली मैं उनसे नेम लेके नहीं बोलती हूँ, उनको वंदना जी करके बोलती हूँ। दैट्स वाई आई एम आस्किंग यू, क्योंकि मैं आपका नेम ऐसे ले लेती हूँ ना, राखी राखी, दैट्स वाई। वेरी गुड इवनिंग सविता जी, वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, ठीक है, ओके। सविता जी, आपकी फर्स्ट क्लास है ये। वेरी गुड इवनिंग, जल्दी से आ जाओ सब, फिर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्लास है, ओके। आपने नहीं बोला? आई डोंट नो, किसने बोला था कि एज लिमिट नहीं है? कौन था वो क्लास में? फर्स्ट डे क्लास में आए थे आई थिंक सो वो। आप में से कोई है तो मुझे प्लीज एक बार कंफर्म कराओ कि किसने बोला था कि मैम। ओके 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 ओके, कंफर्मेशन होनी भी जरूरी है ना। कंफर्मेशन होनी भी जरूरी है कि कौन क्या। फर्स्ट क्लास है आपकी, ठीक है। आप हिंदी इंग्लिश में दोनों में कंफर्ट हो गया आई थिंक सो। 16 जनवरी परचेज किया, ओके, कोई दिक्कत नहीं। आज हमारी फोर्थ क्लास है, ज्यादा क्लासेस नहीं हुई है हमारी। ठीक है, मंडे को क्लास नहीं हुई थी हमारी, थर्सडे को क्लास नहीं हुई थी, ट्यूसडे वेनसडे एंड कल फ्राइडे को क्लास हुई है हमारी, और आज हमारी सैटरडे। ठीक है, आज हमारी फोर्थ क्लास है। कल क्लास में भी देखते हैं, कल क्लास नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है। तो आप लोगों को सुबह मॉर्निंग में वहां पे दिख जाएगा आपको आपका टाइम टेबल। ठीक है, लाइव क्लास का अगर नहीं होगी तो वो मैं रिमूव कर दूंगी वहां से। ठीक है, सो वेलकम है सविता जी आपका, आपकी फर्स्ट क्लास है। जितने भी न्यू स्टूडेंट है सबका वेलकम है हमारी क्लास में, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, यहाँ पे मेहनत करनी है। अभी हमारा सफर 4 मंथ्स का है, उससे आगे भी रहेगा, है ना। तो क्योंकि टीचर का कभी सब्सक्रिप्शन से या इससे इतना ही रिलेशन नहीं होता है, उसके बाद भी आप नेट जेआरएफ क्लियर करेंगे, उसके बाद भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत करो, स्टडी करो। ठीक है, यही फोकस रहेगा हमारा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हियर आई एम आशीषिका गुप्ता, योर यूजीसी पेपर टू फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आपके फिलअप फॉर्म के सोशल मीडिया के चैनल्स हैं। ठीक है, जो आपके सोशल मीडिया के चैनल्स हैं वो हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट आप देख सकते हैं, आपका 25 से लेके 29 तक आपका ऑफर चल रहा है। पेपर फर्स्ट में देख सकते हैं आप, पेपर सेकंड में देख सकते हैं आप, राइट। और आपको पता है, अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं मेरा, तो आपको आशीष 10, ये आपका कूपन कोड है मेरा, तो आपको 10% का ऑफ मिलता है। ठीक है, कूपन कोड किस किस ने यूज किया अभी तक मेरा? किसी ने यूज किया था, नहीं किया था? वेरी गुड इवनिंग रविंद्र। ऐप पे आपकी क्लासेस होंगी 8 बजे, ठीक है, मंडे टू सैटरडे। आपको पता है डेली आपकी 8 बजे ही क्लास होती है, और टाइम टेबल आपका यही है मंडे टू सैटरडे, राइट। सो फिर स्टार्ट करते हैं विद आवर मोटिवेशन। मतलब हम लोग हर हर दिन अपनी क्लास में एक मोटिवेशन कोट पढ़ते हैं, जिससे कि क्या होता है, हमारी माइंड की एक एक्सरसाइज कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिससे कि क्या होता है,
हम एक तरीके से आप कहते हैं ना एकदम तैयार हो जाते हो, आप बिल्कुल रेडी हो जाते हो उस चीज को पढ़ने के लिए, कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आता ही आता है, क्योंकि उस 1 घंटे आप मोटिवेट रहते हो लाइव क्लास में। उसके बाद आई डोंट नो आप मोटिवेट रहते हो नहीं रहते हो। ठीक है, तो क्या लिखा है इसके अंदर, मेरी किस्मत मुझे हरा सकती है लेकिन मेरे हौसले नहीं। समझ में आया? मतलब आपके हौसले अगर इतने बुलंद हैं, आप लोग इतना सोच के बैठ गए हैं ना कि नहीं अरे एक सेकंड जरा, लाइट जरा और करनी होगी मुझे, वेट करो जरा 2 मिनट, ठीक है? ये मत सोचना मैम चलेगी, मैम यही है। ठीक है, वो एक्चुअली लाइट ऑन नहीं थी तो लाइट ऑन करना इंपॉर्टेंट था। अब क्लियर है ना? ज्यादा क्लियर है बल्कि। शो हो रही हूँ मैं आप लोगों को? शो हो रही हूँ? जल्दी से मुझे क्लियर कराओ। चलिए, सो हमेशा याद रखना, ठीक है? लाइफ में कितनी भी मुश्किल चीजें आ जाएं, वो आपको हरा नहीं सकती। कब तक नहीं हरा सकती? जब तक आपके हौसले नहीं हारेंगे। और जहां आप डीमोटिवेट हो गए, चाहे वो बड़ा एग्जाम हो, छोटा एग्जाम हो, चाहे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपकी डेली रूटीन से लेकर, आपको पता है छोटी छोटी बात में हम लोग क्या हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, मुझसे नहीं होगा पहले ही बोलने लग जाते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स में कई ऐसे पार्ट्स हैं, कई ऐसी थ्योरीज हैं जिन बच्चे, जैसे हेराडोमर है, मैंने काफी बच्चों का सुना है कि मैम हेराडोमर मॉडल समझ में नहीं आता, मैम आईएसएलएम मॉडल समझ में नहीं आता। आप मेरी क्लास में जब हेराडोमर और आईएसएलएम पढ़ेंगे तब आप यही कहेंगे, मैम वाओ, इतना ही था। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने ही वर्क किया है, क्योंकि मुझे भी उसमें प्रॉब्लम हुई थी। उसको इजी बनाने के लिए क्या किया हमने, अपना एक तरीका ढूंढा। ठीक है, तो क्या होता है जब आप किसी भी चीज का सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो वो आपके लिए अच्छा है, आपकी आने वाली लाइफ के लिए अच्छा है, आप औरों को भी सिखाते हैं कुछ नया, है ना? सो जल्दी से स्माइल दे दीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। प्यारी सी स्माइल दे दो सब, और फिर फैब से हम लोग अटेंडेंस लेंगे, राइट? आज कौन क्लास में न्यू है उनको मैं बता देना चाहती हूँ, माइक्रो चल रही है, अब हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही है। ठीक, ठीक है, ठीक है, यूनिट फर्स्ट हमारी चल रही है माइक्रो, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है? जैसे आप हिंदी में बोलते हैं व्यष्टि, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, इसके बाद आप समष्टि पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमी। कोई बात नहीं, आफ्टर वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आज ललिता भी आई है क्लास में, वेरी गुड इवनिंग ललिता, वेरी गुड इवनिंग। क्या बात है, तीन तीन क्लास हो चुकी है ऑलरेडी, कहाँ थे तुम लोग? देखो, जो न्यू स्टूडेंट है उनको मैं एक चीज बता देती हूँ, ठीक है? एक 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 मेरे पास इजी वाली है आपके लिए, ये रही। ये थोड़ा सा ना आप लोगों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि मैंने इतना इजी वे में आपको अभी नहीं समझाया था ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा इजी मेथड में देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा जो आज का पीपीटी है वो रन ऑन कर लेंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है, हमने समझ लिया इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स मैं थोड़ा थोड़ा जनरली बता देती हूँ, इकोनॉमिक्स क्या होता है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। कोई आपसे पूछेगा इकोनॉमिक्स क्या होता है, कोई आपसे पूछा अर्थशास्त्र क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि हम डेली लाइफ में जो चीजें अपने आसपास किसी भी चीज को हम टैकल कर रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम को हम टैकल कर रहे हैं, लाइक हमारे हमें कोई चीज महंगी लग रही है, हमें कहीं चीज कोई चीज बाहर भेजनी है, हमें दुकान पे जाके खरीदना है, सेल करना है, बाय करना है, एवरीथिंग जो भी आपके आसपास हो रहा है वो क्या है, इकोनॉमी। वो क्या है, अर्थशास्त्र। वो क्या है, मार्केट। वो क्या है, वेलफेयर। वो क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड। वो क्या है, ट्रेड। वो क्या है, डोमेस्टिक ट्रेड। वो क्या है, जो होलसेल में करते हो आप। वो क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो। अगर आप अपनी कंट्री से अदर कंट्रीज में जाके, मतलब अपने देश में रहकर अगर आप दूसरे देश में कोई चीज भेजते हैं तो वो क्या आ जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में। तो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको काफी चीजें ऐसी दिखेंगी जो आपको लगेगा नो दिस इज नॉट इकोनॉमी, बट रियली दिस इज इकोनॉमी। इकोनॉमी आपके रिलेटेड है सारी चीजों से, आप डेली लाइफ में टैकल कर रहे हो। सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं है कि सब्जेक्ट समझ के पढ़ोगे से, ये क्या है जो आप डेली लाइफ में चीजें देख रहे हो, वो क्या है, इकोनॉमिक्स है। जैसे आपने देखा होगा प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, देखा होगा आपने,
ठीक है, तो क्या होता है, ये क्यों बढ़ रहे हैं मैम? अच्छा, ये तो प्राइस तो उसके हाई हो गए हैं, तो मैम इसकी डिमांड तो लो हो गई। तो ये क्या है, अगर आपका, जब आप आलू वगैरह परचेज, आपकी मॉम वगैरह जो भी लेते हैं न्यूज़पेपर ले, तो जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उन्हें पहले ही पता चल जाता है सब्जी महंगी होने वाली है, या आज न्यूज़पेपर रीड आउट किया, अरे महंगी हो रही है सब्जी। तो ये सब क्या है, ये इकोनॉमी है, इसमें आप टैकल करते हो चीज़ों को, टैकल इन द सेंस कि आप चीज़ों को मैनेज करते हो, तो ये इकोनॉमी है। अब थ्योरीज से अगर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, अगर मैं आज ही ले आऊँ रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, इंडिफरेंस का, तो क्या होगा, आप लोग थोड़े से डर जाओगे, ठीक है, थोड़े से क्या हो जाओगे, डर जाओगे, थोड़े से वो हो जाओगे कि डिमोटिवेट, कि इतना अच्छा अच्छा ऐसी ऐसी थ्योरीज हमें पढ़नी होगी। पर उस थ्योरीज को भी हम बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे, बिल्कुल एकदम, बिल्कुल फ्लो में, आराम से, ठीक है। और नहीं आ रहा समझ में, क्लास में पूछो आराम से, ठीक है। अब जैसे कोई चीज है आपके, आपने देखा होगा, जैसे हमारी ख्वाहिशें बहुत सारी होती हैं, पर चीजें हमारे पास इतनी नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, मतलब कम है, लिमिटेड है। और आपकी जो वांट्स होती है, आपकी इच्छा होती है, या आपके कोई भी सपने होते हैं, वो क्या है, अनलिमिटेड है। तो आप सबको तो पूरा नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मॉल में जाते हैं, मॉल में जाके अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं, तो सारी चीजों को तो नहीं खरीदेंगे ना। आपको जो चाहिए, रियली में आपको वांट है, आप उसी को लेंगे ना। तो यस, तो यही कहते हैं, आपके डिजायर, वांट्स, इन सबको क्या कहते हैं इकोनॉमी में। इसको एक डेफिनेशन में इन वर्ड्स को एड ऑन किया हुआ है, ठीक है। अब जैसे इसमें लिखा है समाज और दुर्लभ संसाधन, अभी मतलब जैसे आप समझ रहे हो, दुर्लभ मतलब वही अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, जो आपके रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, वो क्या है, कम है, ठीक है। सॉरी, लिमिटेड रिसोर्सेज है, और अनलिमिटेड क्या है, आपके वांट्स है, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्स मतलब उतने ही है जितना, थोड़ा बहुत है, जैसे इतना नहीं कि आप किसी चीज को ज्यादा लेना चाह रहे हो, तो वो नहीं हो पाएगा पॉसिबल, क्योंकि जिस चीज का जितना उत्पादन हो रहा है उतना ही तो मिलेगा आपको, है ना। तो समाज में, सोसाइटी में रिसोर्सेज क्या है, स्कार्स है, कमी है रिसोर्सेज की। तो ये भी आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, है ना। अब स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, जब आपके पास समाज में क्या होता है, सीमित संसाधन होते हैं, और इसलिए उन सभी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन नहीं कर सकता जो लोग चाहते हैं। अब लोग तो बहुत कुछ चाहते हैं कि हमें ये भी चाहिए, पर जो चीज हमारे यहाँ हो रही है, सीमित है हमारे यहाँ, तो वो उसको आप कैसे उत्पादन कर पाओगे, उसका ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अच्छा ठीक है, अब इसमें क्या बता रहे हैं, जैसे अब लोगों का व्यापार का सामना करना पड़ता है। अब जैसे वही बात आ गई, अब लोग व्यापार करेंगे ना, एक चीज पाने के लिए हमें आमतौर पर दूसरी चीज छोड़नी पड़ती है। अब जैसे आप जैसे गन्स के अगर देखें, तो बटर हो गया, जैसे आपको बटर चाहिए, या भोजन, या बंदूकें चाहिए, या मक्खन चाहिए, तो आप मक्खन पे जाएंगे, मतलब एक के बदले एक ही चीज मिल पाएगी ना। दोनों मिल पाए इतना पॉसिबल नहीं, क्योंकि रिसोर्सेज है स्कार्स, इकोनॉमीज में सबसे बड़ा जो एक वर्ड है ना, वो स्कार्स है। स्कार्स मतलब चीजों की कमी होना, कमी होना चीजों की, वो किसी भी चीज की आप कमी बोल सकते हो, ठीक है। अब जैसे फूड है, अब आपको फूड अच्छा से अच्छा खाना है, या कपड़े अच्छे से अच्छे पहनने हैं, तो आप एक चीज को टैकल करोगे यहाँ पे, कि ठीक है मैम, हम तो कपड़े ज्यादा अच्छे पहनेंगे, पर उससे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दो जोड़ी कपड़े में भी काम चल जाएगा, पर वो खाना, भोजन तो डेली चाहिए हमें, चाहिए ना, यस। अच्छा, लेजर टाइम या वर्क, अच्छा आपको क्या कहते हैं, जैसे एक कहते हैं ना, आरामदायक टाइम, एकदम बिल्कुल लेजर टाइम चाहिए आपको, काम चाहिए, ऑफ कोर्स आपको काम चाहिए, है ना। एफिशिएंसी चाहिए या इक्विटी चाहिए, अब आप ये देखो कि काम में एफिशिएंटी होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए। जैसे कहने का मतलब है, स्कार्स रिसोर्सेज हैं, तो आपको चीजों, मतलब चीजों का उत्पादन या आप यूज करेंगे, तो वो उसी अकॉर्डिंग करेंगे। अब पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, इन सब चीजों का क्या करते हैं, सामना करते हैं, जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। अब किसी चीज की अपॉर्चुनिटी होती है, जैसे आपके पास एक चीज की अपॉर्चुनिटी है, अब आपके पास एक चीज लेना चाहोगे, तो उसके लिए दूसरी चीज को आपको छोड़ना पड़ेगा, अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। पीपल रेस्पॉन्ड टू इंसेंटिव, अब आपको पता है इंसेंटिव क्या होता है, जैसे प्रोत्साहन, जैसे आप जॉब कर रहे हैं, तो वहां पे आपको इंसेंटिव से क्या पता चलता है, आपको एक मोटिवेशन मिलता है आपको काम करने में। जैसे अभी हम वर्क कर रहे हैं, हमें पता है हमें इंसेंटिव अच्छा वाला मिलेगा, तो क्या होता है, उसमें और मन लगता है। अब जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, मतलब मैं तो आपको नहीं देख सकती, आप मुझे देख सकते हैं, तो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मुझे पता है आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, और वो आपका रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। तो वो जो इंसेंटिव है, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, वो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो वो जो रेस्पॉन्ड इंसेंटिव का आएगा, वो हमारे लिए क्या है, आगे चल के बहुत बड़ा एक सेविंग कह सकते हो आप, ठीक है। जब आपका सेविंग होगी, फिर आप उसको कहीं इन्वेस्टमेंट करोगे, मतलब अगर आपका नेट क्लियर हो गया, तो वो क्या है, आपके लिए सेव हो गया। फिर आप उसको कहीं इन्वेस्टमेंट दोगे, मतलब कहीं जॉब करोगे, तो उसको कहीं ना कहीं लगाओगे ना, उस डिग्री को कहीं ना कहीं, सर्टिफिकेट को यूज करोगे ना, यस, क्यों नहीं करोगे। तो किसी चीज को करने के लिए आपको पता है
कि हमें इंसेंटिव मिलेगा, इस चीज का हमें फायदा मिलेगा आगे चल के, तो उसमें क्या होता है, आप और अच्छे से प्रतिक्रिया दे पाते हैं, है ना। व्यापार हर किसी को बेहतर बना सकता है। यहीं से आप समझ सकते हैं, जैसे पीपल गेन फ्रॉम देयर एबिलिटी टू ट्रेड विद वन अदर, लोग एक दूसरे के साथ व्यापार करने की अपनी क्षमता से लाभ उठाते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, मतलब कंपटीशन करते हैं, है ना। व्यापार लोगों को ये समझने की अनुमति देता है कि वे क्या सबसे अच्छा करते हैं। समझ में आया, इसका मीनिंग ये हुआ, जैसे मैंने आपको, मैं इंटरनेशनल का आपका फर्स्ट क्लास में थोड़ा बहुत समझा चुकी हूँ, कि जैसे अब इसमें कंपटीशन हो रहा है कि देखो आप ये अगर आप अच्छा उत्पादन कर रहे हैं इसका, और मैं इसका उत्पादन नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो वो कंट्री क्या करेगी, उस कंट्री से क्या कर लेगी, चीजों को क्या करेगी बताओ, इम्पोर्ट कर लेगी, है ना, मंगाएगी वहां से, और अपने यहाँ से वो चीज भेज देगी जो उनको चाहिए होगा। तो ये कंपटीशन होता है एक तरीके से, है ना। अब व्यापार से ही तो आप एक दूसरे को अच्छा कर सकते हैं। ट्रेड क्यों बना है, ट्रेड क्यों बना है, व्यापार क्यों बना है, इसीलिए कि दूसरी सिटी में ऐसे ऐसे सामान जाता रहता है, घूमता रहता है। अभी आप सर्कुलर फ्लो पढ़ेंगे ना इसके आगे, देखो ये मैं बहुत बेसिक पढ़ा रही हूँ, क्यों, क्योंकि कल को अगर आप बड़ी बड़ी थ्योरीज पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये चीजें आएंगी तो आपको एकदम माइंड में क्लिक हो जाएगा, यस ये हमने पढ़ा था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ये आ गया आपका कि बाजार में कैसे एक्टिविटी होती है, किन किन चीजों की एक्टिविटी होती है। अब जैसे देखो इसमें एडम स्मिथ ने क्या किया था, कि एडम स्मिथ का उन्होंने किया कि बाजारों में बातचीत करने पर परिवार फर्म आदेश हाथ दुर्दा, ये इनविजिबल हैंड वाली थ्योरी है, जो कि हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत इसमें देख सकते हो, ये भी इनविजिबल हैंड वाला बताया हुआ है इसने। अब ये बता रहा है कि मार्केटिंग करते हैं तो उसमें डिसीजन भी लेते हैं हम लोग, डिसीजन मेकिंग हो जाता है, ठीक है। जैसे आप किसी चीज को मतलब आपको पता चल रहा है कि मेरे यहाँ कंट्री में चीज नहीं है, तो आप क्या करोगे, आपस में संधि करोगे, संधि मतलब बातचीत करना है, ठीक है। अभी ये मैंने आपको बेसिक काफी ज्यादा समझा दिया, आज न्यू बच्चों को काफी हेल्प हुआ होगा, बट ये मैंने पुराने बच्चों के लिए भी ये चीज स्लाइड बना के रख दी थी। अब हम आ जाते हैं इस पे, ठीक है, आ जाइए। ओके, इकोनॉमिक्स के मॉडल पढ़ रहे हैं आज हम, ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो के डायग्राम में आपको क्या समझ आ रहा है, इस डायग्राम में देख के आप लोग मुझे अपनी अपनी मतलब अपना समझाओ। देखो इंग्लिश में लिखा, बट आई नो आप लोग इतना इतना समझ जाओगे कि इसमें क्या चीज बता रहा है ये डायग्राम। वेरी गुड इवनिंग वंदना जी, डोंट वरी, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना आप, ठीक है। अब आप लोग बताओ, सर्कुलर फ्लो का ये डायग्राम देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, इसमें क्या बता रहा है, कि पहले मार्केट गुड एंड सर्विसेज को बता रहा है, फिर इधर से चीजें हाउस होल्ड में जा रही हैं, फिर मार्केट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बातें कर रहा है। आपको पता है ये जो पूरी इकोनॉमी में अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही नहीं होगा, लैंड लेबर कैपिटल नहीं होगा, तो आपको पता है कैसे होगा, मार्केटिंग हो पाएगी, आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे ट्रेड को, या इकोनॉमी में कोई भी चीज को आप कर पाओगे। आपने कल थ्योरी पढ़ी थी, आपको मैंने समझाया था, डेरिवेटिव करवाया था आपको डिमांड वाले, कि डिमांड कर को कैसे डेरिवेट करते हैं। जब उसमें पी एक्स लिखा था तो पी एक्स क्या बताता है, जब उसमें एल लिखा था तो उसमें एल क्या बताता है। कल मैंने आपको टी बताया था, वो टी क्या बताता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बताता है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये बता रहा है, देखो ये क्या बता रहा है, ये समझा रहा है आपको कि आप क्या करते हैं, पहले मार्केट मार्केट में गुड एंड सर्विसेज का आपको पता है फ्लो होता है, ठीक है। वो मैंने आपको कल ही बोल दिया था राखी जी, कि जब मैं आपको कल इंग्लिश में था ना वो मैंने आपको समझाया था। अभी उसका कॉन्सेप्ट बड़ा है, जब आपका इलास्टिसिटी का इतना सा नहीं, इलास्टिसिटी थोड़ा बड़ा है, तो कल मैंने आपको इसलिए थोड़ा सा समझा दिया था कि आपके माइंड में बैठ जाए चीजें, कि हम लोग ये करने वाले हैं। पर उससे पहले मैं थोड़ा सा ये आपको इसलिए करा रही हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर काफी छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जो, देखो मैं एकदम ब्रॉड नहीं करा सकती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कई बच्चों को नहीं आते, तो उनको हम पता होना चाहिए, ठीक है। वो इलास्टिसिटी आप सप्लाई एंड डिमांड वाली जिस दिन पढ़ेंगे ना, पूरा विद एक्सप्लेन, तब आपको पीडीएफ मिलेगा, वो सिर्फ मैंने समझाने के लिए कराया है, ठीक है। अच्छा, अब आप मार्केट में देखते हो गुड एंड सर्विसेज मिल रहा है, ठीक है। अब गुड एंड सर्विसेज, मार्केट में गुड एंड सर्विसेज नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा मैम, है ना, वही तो बात कर रहे हैं। अब हम मान लो गुड एंड सर्विसेज कौन खरीदते हैं, लोग खरीदते हैं, हम लोग खरीदते हैं, किसके जरिए करते हैं, मार्केट फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। जैसे लैंड लेबर कैपिटल, इसी से तो सब चीजें बनती है। फिर फर्म क्या दे रही है इसको, इधर देखो ये एरो जो बना है, ये रहा,
देखो ये इधर से क्या कर रहा है, इसको दे रहा है हाउस होल्ड पे, इससे इधर आ रहा है, मैं ये इसको दे रहा है, ठीक है। हाउस होल्ड लोग क्या देते हैं, देखो जमीन भी देंगे, फैक्टर अब लोगों से ही आपको लेबर भी मिलती है। फिर क्या करेंगे आप, इसमें मार्केट में जाके इन सब चीजों को बनवाया, फिर आपने फर्म को दिया, फर्म ने क्या किया, मार्केट में जाके उन चीजों को सेल कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब लोग इस पे स्पेंड कर रहे हैं, मतलब खर्च कर रहे हैं, अगर गुड एंड सर्विसेज पे खर्च कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको इससे क्या मिल रहा है, रेवेन्यू मिल रहा है, ठीक है, राजस्व कहते हैं ना, रेवेन्यू मिल रहा है। फिर आपको इससे क्या मिल रहा है, वेजेस। अच्छा एक बार बताओ, जैसे आपको वेजेस वगैरह पता है, जैसे किराया वगैरह मिलता है, आपको वेजेस जो लेबर को मिलती है, तनख्वाह वगैरह होती है, प्रॉफिट होता है, वो किससे मिलता है, आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मिल रहा है मार्केट में। इनपुट जो इसके अंदर आप डाल रहे हो उसी से तो मिलेगा। इनपुट क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया आपका, ठीक है। लैंड लेबर जो कैपिटल होता है ये आपके इनपुट्स में ही आ गए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या मिल रहा है, इनकम मिल रही है, अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो, ठीक है, आपको वेजेस मिल रहे हैं, आपको किराया मिल रहा है, ठीक है। तो फिर उससे आपकी क्या हो रही है, इनकम जनरेट हो रही है। तो ये सर्कुलर फ्लो आपको ये बता रहा है, सर्कुलर मतलब समझ रहे हो, पूरा घुमाओ, ये बताता है आपको कि आप कैसे आसानी से आप पूरी इकोनॉमी में क्या करते हो, कुछ भी चीज का मतलब खरीद रहे हो, बेच रहे हो, कोई भी चीज को लैंड लेबर कैपिटल में लगा रहे हो, वेजेस आप लोग दे रहे हो लोगों को, या रेंट दे रहे हो, या रेंट ले रहे हो, ये आपको ये सब चीजें बताता है कि पूरी इकोनॉमी में देखो ये सब चीजें हो रही हैं, ठीक है। लोगों के बीच में ऐसे प्रभाव होता है, ठीक है। देखो प्रवाह मॉडल अर्थव्यवस्था में परिवारों और फर्मों के बीच होने वाले आर्थिक जो लेन देन होते हैं ना, उसको दिखाने का एक सरल तरीका होता है कि लोग इसके पास गए, इसके पास से यहाँ जाते हैं, इसके बाद यहाँ, ऐसे हमारा पैसा घूम रहा है, किस तरीके से किन लोगों के बीच में हमारा पैसा घूम रहा है ना। अब देखो जैसे ये आपका सर्कुलर फ्लो में ही मैंने बनाया है डायग्राम, ये देखो इसमें लिखा हुआ है कि आप कैसे इसमें उत्पादन कर रहे हैं चीज़ों को लेके, कैसे बिक्री कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें कैसे कंज्यूम कर रहे हैं चीज़ों को, बाय एंड कंज्यूम, कैसे लोगों को हायर कर रहे हैं, मतलब आप लेबर हायर करते हो ना, लेबर जब हायर नहीं करोगे तो कैसे फिर आपको पता है कैसे प्रोड्यूस होगा, प्रोडक्शन कैसे होगा, नहीं होगा ना। आपको पता है लेबर तो जब डायमंड आपका वाटर पैराडॉक्स वाला आपकी थ्योरी है, उसके अंदर भी लेबर थ्योरी से उसको नाम दिया गया है इसी वजह से कि पानी इतना जो कि इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो इतना सस्ता है, और डायमंड हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं, अगर नहीं हो तो हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। मैं सही कह रही हूँ ना, अगर आपके पास डायमंड नहीं है तो क्या आपकी जिंदगी नहीं बीतेगी, बीतेगी। पानी नहीं होगा तो 1 घंटा क्या है, आधा घंटा भी नहीं रुक सकते हम लोग। तो इसीलिए वो सस्ता इसलिए क्योंकि वो हमें इजीली मिल जाता है पानी। और वहां पे डायमंड क्यों ऐसा है, क्योंकि आपको पता है वहां पे कौन खनिज में से निकाले, ये सब लेबर चाहिए उसके लिए, हाईली एक लेबर चाहिए जो हर कोई इजीली तैयार नहीं होता उसकी उसको निकालने के लिए। तो इसीलिए इस थ्योरी को डायमंड वाटर पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। बट ये थ्योरी काफी इंटरेस्टिंग है और कई लोगों को बहुत टफ भी लगती है, बट ये टफ नहीं है। टफ इसमें यही चीज है कि इसमें यही कॉन्सेप्ट लोगों को समझ में नहीं आता कि यस रियली पानी और डायमंड में ये एक तरीके का रिलेशन होता है, थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन में बताया हुआ है, बाकी यही है इसके अंदर, है ना। अच्छा ठीक है, अब इसमें काफी ये देखो ये चीजें बताई हुई है कि वस्तुओं सेवाओं के लिए कंपनियां बेचती हैं, घर वाले खरीदते हैं। अब वही बात आ गई, अगर मैं कोई चीज बना रही हूँ तो उसको बेचूंगी भी, तो फिर आगे आगे उसका फ्लो होता रहेगा ऐसे ही, है ना। पहले गुड एंड सर्विसेज बनाऊंगी, फिर उन्हें बेचूंगी, फिर उनसे प्रोडक्ट, फिर उनसे और मेरे पास मनी आएगी, उसको सेव करूंगी, फिर उनको कहीं मैं इन्वेस्ट करूंगी, है ना। एल गायब हो गया यहाँ से। हाँ, फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल, ये हमेशा याद रखना। मैं ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकती हूँ कभी भी, और मैं किसी भी स्टूडेंट को एक दिन, किसी भी, जैसे आज क्लास हो रही है और मैं आज पूछ सकती हूँ किसी भी स्टूडेंट से कि बताओ व्हाट इज इकोनॉमिक्स, किसी से भी नाम लेके, तो वो रेडी रहना, क्योंकि जितनी भी क्लास हो रही है ना उसको याद करते रहना है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स को आपको 3 आवर देना है, मेरी बात सुन लो आप लोग ध्यान से देखो। मैं एक चीज आपको बोल देना चाहती हूँ, 1 घंटा मेरी क्लास को अलग लगा लो, ये अलग है, इसको मत लेना, मेरी क्लास को ऐड ऑन मत करना। 1 घंटा सुबह पढ़ लो, चाहे दोपहर में पढ़ लो, चाहे जो भी आपको टाइम सूटेबल हो, मेरी क्लास को ऐड ऑन मत करना। कम से कम इकोनॉमिक्स को 2 घंटे दो, चलो 3 घंटे नहीं, 2 घंटे दो आप लोग इकोनॉमिक्स को सिर्फ और सिर्फ। और पेपर फर्स्ट को वो आपके ऊपर है कि आपका पेपर फर्स्ट कैसा है, ठीक है। क्योंकि कई बच्चे पेपर दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर उनको एग्जैक्टली ही नहीं समझ आता कि मैम हम प्रिपरेशन कैसे करें एग्जैक्टली। तो पेपर फर्स्ट को आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि मैम हमारा पेपर फर्स्ट तो ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, उसको आप ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा दे दो। अब जब आपके पास आने वाले टाइम पे उसको 2 घंटे देना शुरू कर देना। इकोनॉमिक्स को तो 1 घंटा और बढ़ा देना, ठीक है।
वो आपके ऊपर है। बट मैं इतना बोलूँगी, इकोनॉमिक्स को मेरी क्लास के अलावा अगर मेरी क्लास को ऐड ऑन करते हो तो 3 आवर लगा लो। मेरी क्लास प्लस 2 घंटा आप पढ़ेंगे। नोट्स वगैरह इतना मत बनाना। ये देखो यहाँ पे जैसे ये पूरा हिंदी में लिखा है। काफ़ी काफ़ी छोटा-छोटा देखो हिंदी में लेके आई हूँ। नहीं लिखना है हिंदी का। समझा रही हूँ, समझी हुई चीज़ें लिखो वहाँ पे, और थोड़ा बहुत अपना पीडीएफ होती है आपके पास। आपके पास पूरा कोर्स है, कभी भी उठाया उसे पढ़ना चालू कर दी। ठीक है? इसमें टाइम वेस्ट मत करो अपना। ऑनेस्टली स्पीकिंग इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है ना? और बाकी जो जो यूनिट्स होती जा रही है ना, जो जो यूनिट्स होंगी अभी, उसे क्या करना है, उसको अच्छे से रिवाइज करना है। कोई चीज़ नहीं आ रही, कोई थ्योरी समझ में नहीं आ रही, क्लास में आके बोलो मैम हमें प्लीज़ दोबारा समझा दो, हम समझा देंगे आपको। बट ये चीज़ नहीं करनी है कि मैम वो वाली थ्योरी परसों करी थी ना मैम, वो समझ में, ये नहीं करना है, क्योंकि नेक्स्ट डे और भी चीज़ें पढ़नी होती है हमें। ठीक है? तो वो माइंड में बर्डन मत लाना आपने। और काफ़ी इजी वे में समझा रही हूँ, अभी इजी ही चल रहा है, अभी टफ है भी नहीं आपका। आने वाली जब थ्योरीज आएंगी ना तब उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन आएगा। अच्छा, लैंड लेबर कैपिटल आपको पता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही नहीं होंगे, लैंड नहीं होगी, मान लो लेबर है आपके पास, तो क्या वर्क कर पाएंगे? नहीं। अगर आपके पास कैपिटल, पैसा ही पैसा है आपके पास, पूंजी है आपके पास, ठीक है, पैसा है आपके पास, लोग हैं आपके पास, तो क्या होगा इससे? हम्म क्या होगा इससे? आप वर्क कर पाएंगे? नहीं। आपके पास भूमि है तो आपके पास लोग भी चाहिए, और उस पर लगाने के लिए पैसा भी चाहिए। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी चीज आप प्रोड्यूस करोगे तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज नेसेसरी, जरूरी है। अब इसके अंदर बता रहा है तो जो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब है, उत्पादन की संभावना सीमा क्या बताती है? ये देखो। अब देख रहे हो इसके अंदर कैसे कैसे, इतने में देख रहे हो ये जो डायग्राम आ रहा है, ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव। जैसे शेर की गुफा होती है उसको क्या बोलते हैं? केव बोलते हैं। तो ये कॉनकेव होता है। और अगर हमारा डायग्राम ऐसा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स होता है। जो कि आईसी कर्व पता है आपको हमारा कैसा होता है? आईसी कर्व यही होता है ना, ऐसे 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 जा रहा होता है। आईसी कर्व पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है? ठीक है, याद रखना इसको। ये क्या होता है? कॉनकेव होता है। इस शेप को क्या बोलते हैं? कॉनकेव बोलते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं इसको कि इतनी क्वांटिटी किसकी प्रोड्यूस कर रहा है? कंप्यूटर की। और इसमें कितनी कर रहा है? कार की। इधर, हाँ इधर देख लो। ठीक है? जैसे देखो ये कंप्यूटर की प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक हो, और इधर प्रोडक्शन का आपका, सॉरी इधर कार का प्रोडक्शन कर रहा है, इधर का लिख लो, इधर कंप्यूटर है और इधर क्या है? कार है। ठीक है? अब देख रहे हो यहाँ पे जितना ये हार का, वो सॉरी 1000 रुपए का क्या कर रहा है? प्रोडक्शन कर रहा है, किसका? कंप्यूटर का। तो कार का कितना कर रहा है? 300। अच्छा क्यों? क्यों यहाँ पे बताओ, रीजन क्यों होगा यहाँ पे? रीजन बताओ मुझे। क्या समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे 1000 रुपए कंप्यूटर को प्रोड्यूस कर रहा है तो 300 रुपए क्यों कंप्यूटर, सॉरी कार को प्रोड्यूस कर रहा है? रीजन पता है आप लोगों को? बताओ चलो। पहले भी पढ़ा चुकी हूँ ना मैं। नेटवर्क इशू तो नहीं है? नेटवर्क इशू है क्या? बताओ आप लोग मुझे एक बार। नेटवर्क इशू हो रहा है? अब ठीक है? अब ठीक है? अरे एक बच्चा बोलता है ठीक है, दो बच्चे बोलते हैं मैम नेटवर्क इशू है। तुम लोग फ्लो खराब कर देते हो। अब ठीक है? नो प्रॉब्लम। अब मैं बैठती हूँ यहाँ पे 2 मिनट, फिर तुम्हारा हो जाएगा, फिर मुझे देखना होगा। ठीक है? हाँ बताओ, जल्दी बताओ मुझे, रिप्लाई दो दो। ठीक है? जल्दी बताओ मुझे, रिप्लाई दो कि मैम यहाँ पे कंप्यूटर को इसलिए 1000 प्रोड्यूस कर रहा है और 300 इसको इसलिए कम कर रहा है प्रोड्यूस। बताओ। जब यहाँ पे 1000 कंप्यूटर वो इतना प्रोड्यूस कर रहा है तो कार को 300 रुपये ही उसमें प्रोडक्शन में दे रहा है। कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है बताओ जल्दी। एवरीवन आंसर दो भाई, जल्दी जल्दी आंसर दिया करो। इतने सारे बच्चे हैं, किसी एक को तो पता होगा। बताओ भाई। तुम्हें अच्छा लगता है क्या इतनी देर तक मैं बोलती हूँ देखती रहती हूँ? जल्दी जल्दी रिप्लाई दिया करो, टाइम भी बचता है। दिन
क्योंकि जिस चीज का प्रोडक्शन आपकी पॉसिबिलिटी है, जिस चीज के प्रोडक्शन की आपकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, जिसकी नीड ज्यादा है, जिसको लोगों को ज्यादा चाहिए, है ना, तो उसमें क्या होगा, वो चीज आप ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। और जिस चीज की नीड हमें नहीं है, ज्यादा प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है उस चीज की, तो वो क्यों करेंगे आप, क्यों करेंगे उसको, प्रोडक्शन करेंगे। अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर कार का इतना नहीं है, बिकॉज कंप्यूटर की ज्यादा नीड है, तो वही तो करोगे। इतना इजी आंसर था, कहाँ ध्यान था, यानी कहाँ ध्यान रहता है तुम लोगों का। इसमें भी सेम यही चीज बताई हुई है। ठीक है, जब ये 2002 का यहाँ कर रहा है, कंप्यूटर प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे कितने का कर रहा है, 700 का कर रहा है। और जब 2100 रुपए का यहाँ बढ़ गया, तो यहाँ पे कितना, 50 का बढ़ गया। और उसी तरीके से यहाँ 3000 रुपए कितने का कर रहा है, 1000 का कर रहा है। और जब 4000 इसका कंप्यूटर प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, जब आप देख रहे हो आगे को जा रहा है, ये ऊपर को जा रहा है, तो ये 1000 ही प्रोडक्शन कर रहा है, बिकॉज उतनी ही नीड है उस टाइम पे, उसकी पॉसिबिलिटी इतनी है। ठीक है, बाकी इसको इसका इसकी थ्योरी अलग है, वो अलग से पढ़ेंगे बाकी आगे। अच्छा, मार्केट फोर्सेस और सप्लाई एंड डिमांड। मार्केट क्या फोर्स होता है सप्लाई एंड डिमांड पे, ठीक है। आपूर्ति और मांग दो शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थशास्त्र में क्या होता है, सबसे ज्यादा अधिक प्रयोग होता है, ठीक है। समझ में आ गया। मॉडर्न इकोनॉमी, सप्लाई डिमांड मार्केट क्या बताता है, आधुनिक जो आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। माइक्रो को आपूर्ति मांग और बाजार के संतुलन में सब बताएगा। अब मार्केट क्या होती है, अब मार्केट क्या है, व्हाट इज मार्केट, आप में से कौन रिप्लाई देना चाहेगा मुझे। बाजार क्या होता है, बाजार किसे कहते हैं, बाजार अगर आप लोगों से कोई पूछेगा कि मार्केट क्या होता है, तो आप कैसे जवाब देंगे, जल्दी बताओ फ्रेंड, फटाफट। वेरी गुड। देखो फटाफट बताया करो, अच्छा लगता है ना, फिर मैं वेट कर रही हूँ तो आप लोगों को अच्छा लगता है कि मैम हमारी वेट कर रही है। जल्दी बताओ। यस, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड। और बाकी और कोई बताना चाहता है, और कोई बताना चाहता है। मार्केट वो है जहाँ पे आप क्या करते हैं, वस्तुओं सेवाओं का लेन देन, हाँ ठीक है। जहाँ पे क्या होता है, ग्रुप होता है, जहाँ पे खरीदारों का एक समूह होता है या बेचने वाला समूह होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जब आप अपनी चीजों को बेचते हो, खरीदते हो, तो क्या बोलते हैं, गुड्स का लेन देन। यस। हम्म। यस, वेरी गुड। क्रेता और विक्रेता दोनों होते हैं जहाँ पे, ठीक है, वहां पे क्रेता और विक्रेता दोनों चीजें होती हैं। अब परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है। अब इसके अंदर आपका पूरे डायग्राम्स है, बट इसके अंदर आपको अभी सीधे सीधे भी सिंपल पढ़ते चले जाना है, फिर हमारी जो मुश्किल वाली थ्योरी आएगी उसके अंदर आपको सारा इसका डायग्राफिकली पढ़ेंगे, ठीक है। वेरी गुड साइमा, राखी, वेरी गुड। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, उत्पादन जो होते हैं वो सेम होते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, उत्पाद जो होते हैं। और उसमें क्या होता है, कई कई सारे खरीदार और विक्रेता होता है, ताकि कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। कोई इन दोनों से मतलब ये नहीं होता कि एक दूसरे से प्रभावित कर रहे हैं, प्रभावित नहीं करते। किसकी बात कर रहा है ये, परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहा है, ठीक। अब मोनोपोली में पूछेगा कोई, क्या होता है, मोनोपोली होता है एक अधिकार, उसमें एक क्रेता हो, एक विक्रेता होता है, सेलर बहुत सारे होते हैं। जैसे आपको पता है ये जियो है, जियो की सिम है, वो क्या हर कोई बना सकता है, हर कोई खोल सकता है, नहीं। अब ट्रेन है, ट्रेन ठीक है, आपको पता है जो अपना ट्रेन है, जो भी अपना है, ये सारा क्या हर कोई ट्रेन बना सकता है, या हर कोई ये खोल के बैठ जाएगा रेलवे का स्टेशन वगैरह, नो, हर कोई नहीं खोल सकता ना। तो वहां पे क्या होता है, वन सेलर होता है और सेलर कंट्रोल द प्राइस, ठीक है। ओलिगोपोली में क्या होता है, कुछ विक्रेता होते हैं, फ्यू सेलर्स होते हैं, मतलब कुछ सेलर्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमेशा ना एग्रेसिव कंपटीशन नहीं होता, हमेशा कभी कभी होता है, मतलब 2 से 8 कह सकते हो आप, इसमें लोग होते हैं, फ्यू सेलर्स होते हैं, मतलब दो से ज्यादा ही होंगे, दो तो नहीं होंगे, दो होते हैं किसमें, डुओपोली में, ठीक है। किसमें होते हैं दो, किसमें होते हैं दो, डुओपोली में, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है मोनोपोलिस्टिक, इसमें सेलर्स क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, विक्रेता क्या होते हैं, कई सारे होते हैं, ठीक है। और थोड़ा विभेदित उत्पाद, प्रत्येक विक्रेता अपने मूल्य निर्धारित कर सकता है, मतलब इसमें ये कहना चाह रहा है कि अपना जो प्राइस है ना, वो अपने आप प्राइस टेकर होता है, ठीक है, सॉरी प्राइस मेकर भी होता है ये, ठीक है, मतलब जो चाहे वो प्राइस इसमें ये सेट कर सकता है। समझ आ गया, इसमें प्राइस क्या कर सकता है, सेट कर सकता है, ठीक है। डिमांड मैंने आपको बता दिया, व्हाट इज डिमांड, क्वांटिटी डिमांड इज द अमाउंट ऑफ अ गुड बाय डेट क्या करता है,
हाँ, दो अधिकार में दो होते हैं, डुओपोली में क्या होते हैं, दो होते हैं, उसका डायग्राम्स अलग से हैं। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। मांग की गई मात्रा राशि क्या होती है, एक अच्छा जो खरीदार है इच्छुक और सक्षम खरीदने के लिए, मतलब डिमांड क्या होती है, जिसके लिए मुझे डिमांड है, जैसे आज ये पेन है, इसकी मुझे डिमांड, मेरे मैं इच्छुक हूँ, तभी तो उसकी डिमांड कर रही हूँ, तभी तो मैं इसे खरीदूंगी, और मैं इसको लेने के लिए एबल हूँ, खरीदने के, परचेज करने के, एबल टू परचेज करने के लायक हूँ, मतलब इसको मैं खरीदने के लिए पैसे दे सकती हूँ, अमाउंट दे सकती हूँ, देन ही होगा, है ना। अब लॉ ऑफ डिमांड मैंने आपको बता दिया। लॉ ऑफ डिमांड में आपको पता है नेगेटिव रिलेशन भी होता है, ठीक है, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में, राइट एवरीवन, पता है सबको लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड का स्केड्यूल मैंने आपको कल समझा दिया था, जैसे ये देख लो टेबल, डिमांड स्केड्यूल अनुसूची जो हम लोग बनाते हैं, ठीक है, कि इतने प्राइस पे क्वांटिटी इतना हो गया, प्राइस इतना हो गया, क्वांटिटी कम होती जा रही है, देखते जा रहे हो, प्राइस जैसे 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 देख रहे हो बढ़ता जा रहा है, उतनी उतनी क्वांटिटी हमारी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, क्वांटिटी क्या होती जा रही है, प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा नेगेटिव रिलेशन हो जाएगा ना फिर इसमें क्वांटिटी में, मान लो प्राइस आपका बढ़ गया, क्वांटिटी डिमांड क्या होती जा रही है, कम होती है, तो क्या होगा, नेगेटिव रिलेशन, ठीक है। अब इसके अंदर मांग वक्र की मात्रा संबंधित मूल्य से संबंधित नीचे की ओर ढलान वाली रेखा होती है। अब ऑफ कोर्स तभी तो कहते हैं डिमांड का हमेशा ऐसे क्यों होता है, देखा ना आप लोगों ने। अब जैसे आपका वो वाला था, आपका एमयू था, एमयू कभी भी आप पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं देख पाओगे, एमयू हमेशा आपको नेगेटिव ही मिलेगा, है ना। एमयू आपको क्या मिलेगा, हमेशा नेगेटिव ही मिलेगा आपको। जैसे ऐसे डायग्राम बनाया था, ये वाला बनाया था ना, एक पेन खो जाता है मेरा, ये रहा, जैसे आपने ये बनाया और फिर यहाँ से आपको टी यू पता चल जाएगा, ये मैक्सिमम हो रहा है तो देख रहे हो जीरो हो रहा है, ये बढ़ रहा है तो देख रहे हो कि ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये बिल्कुल माइनस में, नेगेटिव में चला जा रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें बताई, अब ये जो बड़ी थ्योरीज करोगे आप, या जो भी डेरिवेटिव वगैरह करोगे, तो उसमें अच्छा उस दिन डिमांड का डेरिवेटिव करना सिखाया था, अगर अभी किसी से बोलूँ तो आप लोग कर पाओगे, आप लोगों को करना आ गया डेरिवेटिव, मल्टीप्लीकेशन वगैरह, क्यों। अब डिमांड कर्व आप देख सकते हैं कैसे बनेगा, जैसे यहाँ प्राइस एंड क्वांटिटी दी हुई है उसी तरीके से बन जाएगा। अब जीरो पे देख रहे हो, जैसे इस पे देख रहे हो आप, जीरो पे बिल्कुल आपकी 12 क्वांटिटी थी, ठीक है, वो आपने कर ली, इस अकॉर्डिंग आप अपने डायग्राम बनाओगे, देख रहे हो ये डायग्राम पूरे इसी तरीके से बनेंगे, ठीक है। जैसे 50 पे देख रहे थे आप, कितना था, 10 था, है ना। ऐसे से आपके डायग्राम ये बना लेना, आइसक्रीम कौन है इधर, और इसकी क्वांटिटी है, प्राइस इधर दिया हुआ है, क्वांटिटी इधर दी हुई है, एक बार ये बनाकर देखना डिमांड का डायग्राम, ठीक है। अच्छा, सेटरस पैराबस क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अन्य चर के अलावा जिन लोगों का अध्ययन किया जा रहा है, उसमें क्या होता है, अन्य चीज, मतलब इसमें ना, मतलब कोई भी चीज है वो अगर अगर आपके पास वो लिमिटेड है, तो क्या होता है, उसकी डिमांड बढ़ती जाती है, डिमांड क्या होती है उसकी, बढ़ती जाती है, एक तरीके देखो, जैसे डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड, बिकॉज डिमांड कब गिरता हुआ होता है, डाउनवर्ड होता है, नीचे की ओर झुका हुआ होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सेटअप सेटअप पैराबस होता है, तो लोअर प्राइस इम्प्लाई ग्रेटर क्वांटिटी डिमांड, प्राइस अगर लोअर है तो डिमांड क्या करेगा, ज्यादा करेगा, अन्य बातें समान रहने पर। ये क्या, वो कौन बोल रहा है, सेटरस पैरावस, कौन बोल रहा है, सेटरस पैरावस। डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो हमेशा आपको पता है डाउनवर्ड होता है, गिरता हुआ होता है, बिकॉज सेटअप पैरावस, आप खुद देख लो ना, आप अगर ऐसे डायग्राम बनाओगे तो खुद देख लो ऐसे डायग्राम क्यों बन रहा है, अगर इतना प्राइस है तो क्वांटिटी इतनी है, इतना प्राइस हो गया तो क्वांटिटी इतनी होगी, इतना प्राइस हो गया तो क्वांटिटी, देख रहे हो आप, उस अकॉर्डिंग आपका डायग्राम बनता है, इसी अकॉर्डिंग, समझ रहे हो, ऐसे ये आपका बनता चला जाता है, ठीक है। इतना प्राइस इतनी क्वांटिटी, फिर प्राइस इतना हो गया तो इतनी कुछ ज्यादा क्वांटिटी हो, ऐसे करके बनता है आपका डायग्राम। डिमांड का डायग्राम आई थिंक सो, आप, मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको नहीं आता होगा, इसको बनाना आता है, अगर देखो शर्माने की कोई बात नहीं है, बता दो, अगर किसी को भी इसका डायग्राम स्केच करना नहीं आता, बस देख लिया है किताबों में और ऐसे पता है डाउनवर्ड होता है, अगर उसके अलावा आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि मैम हमें नहीं आता है कि इसको एग्जैक्टली इसको कैसे बनाते हैं और इसका स्केच ऐसे बनता है, बता दो, जल्दी बताओ, किस किस को नहीं आता। हम्म, जल्दी से रिप्लाई दो।
नहीं आता। देखो, ये आपका डायग्राम हो गया। अगर आपका प्राइस क्या है, जैसे देखो आपका प्राइस अगर इतना है तो आपकी क्वांटिटी कितनी होगी, इतनी होगी। ठीक है। अगर आपका प्राइस कम हो गया, मान लो पी है, अगर आपका प्राइस मैंने कम कर दिया तो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी और ज्यादा हो जाएगी। अब प्राइस आपका और कम हो गया तो आप क्वांटिटी देख रहे हो कितनी होती। तो इसी तरीके से हमारा ऐसा डिमांड का डायग्राम बन जाता है। ठीक है। प्राइस जैसे 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 कम हो रहा है उसी अकॉर्डिंग क्या बनता रहता है, हमारा डायग्राम बनता है। तो ऐसे इसके स्केच करते हैं। कई लोगों को पता नहीं होता, ये ऐसे स्केच कर तो दिया पर उनको एग्जैक्ट पता ही नहीं होता कि हाउ टू मेक डायग्राम दिस। ठीक है। समझ में आ गया। देख रहे हो, डिमांड वैसे वैसे बढ़ती जा रही है, प्राइस जैसे जैसे कम होता चला जा रहा है। एक्चुअली पेन मेरा कविता बड़ा परेशान कर देता है। हाँ, प्राइस, वेयर इज माई पेन। हाँ, देखो आपको पता है साइमा, देखो आपको पता है, देखो हर स्टूडेंट को नहीं पता होता ना, राइट, हर किसी को नहीं पता होता। प्राइस जैसे जैसे कम हो रहा है, सविता, देखो यहाँ पे प्राइस जैसे जैसे कम हो रहा है, उस अकॉर्डिंग हमारी क्वांटिटी की डिमांड क्या होती जा रही है, ज्यादा होती चली जा रही है। जैसे मैं अब एक बात बताओ, आप अगर आपके यहाँ टॉफी है, वो इक्लेयर्स वाली टॉफी है, वो 1 रुपए की एक मिलती है, अगर उसका प्राइस कम हो गया, एक में दो मिल रही है मान लो, तो आप उसकी डिमांड क्या करेंगे, आप 2 रुपए की ले आएंगे, जाके क्या कहेंगे, 2 रुपए की जाके 4-5 टॉफी ले आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है अभी प्राइस कम है तो मैं इसकी डिमांड ज्यादा कर लेती हूँ। अगर वहीं पे 1 रुपए की एक टॉफी हो गई तो आप उसकी डिमांड ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है। कोई भी चीज हो गया, आप कपड़े ले लो, कपड़े हो गए, कपड़ों में जैसे आपने देखा होगा सेल लग रही तो आपको पता है अरे अभी प्राइस तो बहुत लो है, चलो मैं जल्दी से जाके ले लेती हूँ। और वहीं अगर उसका प्राइस ज्यादा होगा तो आप उसकी डिमांड नहीं करेंगे। राइट। आप लोगों को जो न्यू स्टूडेंट है, पुराने तो है सब बहुत सारे, बट आप लोगों को न्यू स्टूडेंट को कंफर्ट है, समझ में आ रहा है सब कुछ अच्छे से, अच्छा मतलब आप लोगों को अच्छा लग रहा है पढ़ के, ठीक से समझ आ रहा है कि हाँ मैम आप अच्छा पढ़ा रहे हो, समझ में आ रहा है। वेल डन। बता सकते हो आप लोग, क्योंकि देखो आप लोगों से हमें मोटिवेशन मिलता है, राइट। कीमत कम होने पर, यस, कीमत कम होने पर। थैंक यू। देखते हैं आफरीन, अभी तो नहीं। थैंक यू वेरी मच। देखो हम लोगों की यही एक अर्निंग होती है, आप लोगों को समझ आ रहा है, मीन्स हमें सेटिस्फेक्शन हो रहा है। हर एक स्टूडेंट को समझ आना चाहिए, हर एक स्टूडेंट को, सिंगल स्टूडेंट को। ठीक है। अब मार्केट की डिमांड, अब देखो डिमांड तो तुम लोगों ने पढ़ लिया ना, व्हाट इज डिमांड, इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसके अंदर डेरिवेट कैसे करते हैं, और डिमांड का स्केड्यूल कैसे बनता है, कैसे कैसे डिमांड बढ़ती है, कैसे कैसे प्राइस घटता है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच साइमा जी, थैंक यू वेरी मच। मार्केट डिमांड, ठीक है। अब मार्केट की डिमांड कैसे पता चलती है, जब आप क्या करते हैं, बाजार की मांग किसी विशेष वस्तु या सेवा के लिए सभी व्यक्तिगत मांगों के योग को संदर्भित करती है। मतलब कोई भी डिमांड हो रही है मार्केट में तो उसको बताया जाता है इसमें। ठीक है। ग्राफिक रूप में, मतलब वही ग्राफ, मतलब आप डेरिवेट करते हो, जैसे बाजार की मांग वक्र प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत मांग वक्रों को क्षैतिज रूप से क्या करता है, अभिव्यक्त करता है, मतलब बताता है। मार्केट की डिमांड भी तो करोगे, मार्केट में डिमांड कैसी हो रही है, पूरी मार्केट में एक पर्टिकुलर अकेली डिमांड हो गई, एक पूरी डिमांड हो गई, उससे फर्क पड़ता है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड, मतलब इसमें कह रहा है क्वांटिटी की जो डिमांड चेंज हो रही है उसमें डिमांड में चेंज में क्या क्या फर्क आएगा। मांग में परिवर्तन की मांग वक्र के साथ आंदोलन कीमत में बदलाव के कारण उत्पाद होता है, ये आगे हम देखेंगे इसमें। अब देखो क्वांटिटी डिमांड में कैसे चेंज हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड कैसे चेंज हो रहा है। अब देखो पहले 2 रुपए था सिगरेट का, जो देखो यहाँ पे प्राइस ऑफ सिगरेट, यहाँ सिगरेट लिखा है, ठीक है, यहाँ हिंदी में लिख देती हूँ सिगरेट। ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि कितना पर डे इंसान उसको ले, मतलब कितने लोग सिगरेट को पर डे स्मोक करते हैं, वो उसमें क्वांटिटी लिखी है उसकी। ठीक है। अब मान लो 2 रुपए था, पहले क्या था, 2 रुपए था इसका प्राइस, किसका, जो सिगरेट होती है उसका प्राइस कितना है, 2 रुपए। अब जब उसका 2 रुपए प्राइस था तो डिमांड कितनी थी, 20 रुपए।
वो सॉरी 20, मतलब 20 डिमांड थी, मतलब 2 रुपए की अगर मिल रही है तो 20 लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। वहीं पे अगर प्राइस बढ़ के, वेयर इज माई पेन, हाँ, अगर आपका प्राइस बढ़ गया, वहीं पे 4 रुपए हो गया वो प्राइस, तो आपने क्या किया, क्या किया, ये देखो 12 क्या कर दिया, क्वांटिटी कम कर दी। तो ये क्या बताता है कि जब भी देखो टैक्स रेज कर देती है, इसका मतलब है टैक्स क्या कर दिया, बढ़ा दिया, है ना। टैक्स क्या कर दिया, बढ़ा दिया। किसने, गवर्नमेंट ने टैक्स को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो गवर्नमेंट ने अगर टैक्स को बढ़ा दिया तो उसकी वजह से आपको पता है प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ गया तो उसमें क्या होगा, क्वांटिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, और जहां प्राइस कम होगा वहां पे क्या होगी, क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। तो इसमें ये बता रहे हैं कि कैसे डिमांड की क्वांटिटी चेंज होती है। ठीक है, डिमांड कर्व ऐसे बनता है जब क्वांटिटी चेंज होती है। देख रहे हो कितना फर्क आ रहा है इसमें। हाँ, डिमांड कम हो जाएगी। दिस इज माई फेवरेट स्लाइड, सीरियसली ये जो ऐसे आता है ना, आई, मेरी पर्सनली बहुत फेवरेट है स्लाइड। अच्छा, डिमांड में कैसे चेंज आ रहा है, अरे ज़्यादा ही फेवरेट हो गई तो, पेन भी काम नहीं कर रहा है ना। चेंजेस इन डिमांड, अरे भाई कहाँ गए तुम। हाँ जी, चेंजेस इन डिमांड, अब डिमांड में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब कैसे डिमांड में चेंज हो रहा है, अब प्राइस ऑफ आइसक्रीम कौन है, अगर देखो ये हमारी डिमांड है, ये सबसे पहले हमारी डिमांड की लाइन खींची हुई है। अगर मान लो प्राइस जो आइसक्रीम है उसका प्राइस अगर कम हो गया, ठीक है, तो डिमांड क्या होगी, उसकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे दिखा रहा है इंक्रीज हो रही है डिमांड, तो ये D2 हो जाएगा। और वहीं पे अगर क्या हो जाएगा, प्राइस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, ये राइट हैंड साइड बोलते हैं ऐसे। ये नीचे की ओर आ जाएगा, D3 मीन्स क्या होगा, इसकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। प्राइस के अकॉर्डिंग क्या हो गया, इसकी डिमांड कम हो गई। ठीक है, टाइम तो नहीं हो गया, नहीं, ठीक है, इसकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। तो इसमें क्या बता रहा है कि डिमांड में कैसे चेंज आ रहा है, मतलब समझ में आया आपको, अगर क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा तो वो ऐसे आएगा, और अगर डिमांड में अगर चेंज आ रहा है और प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज आ रहा है, लोग डिमांड कम बढ़ कर रहे हैं तो ज़्यादा कर रहे हैं तो ऐसे आएगा, और कम कर रहे हैं तो ऐसे आएगा। समझ में आया, ये ऐसे, अगर ज़्यादा कर रहे हैं तो आगे को हो जाएगा, अगर कम डिमांड कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। समझ में आ गया, इन दोनों में बताओ, समझ में आ गया, जल्दी से बताइए। जल्दी बताओ। Hurry up everyone. यस वंदना जी, वेरी गुड, डिमांड कम हो जाएगा, ठीक है। किसने उस दिन क्लास में बोला था, पता नहीं, कि मैम JRF की एज निकल गई है, कौन था वो, आप में से नहीं था, कोई न्यू स्टूडेंट ही था वो, मतलब आप बोल रहे हो आप में से नहीं था, प्लीज मुझे कंफर्म कराओ ये किसने बात बोली है। सबको समझ आ गया, एवरीवन इज ओके। अब कंज्यूमर की इनकम की बात करेंगे, ठीक है, कंज्यूमर की क्या करेंगे, इनकम की बात। अब जैसे जैसे क्या होता है, देखो कंज्यूमर की बजट की भी बात करेंगे फिर, ठीक है। अब कंज्यूमर की इनकम है, अब कंज्यूमर की इनकम मान लो 100 रुपये है, ठीक है। तो जैसे जैसे इनकम उसकी इंक्रीज हो रही है, तो आप जैसे मान रहे हो, मान लो मेरी जैसे मान लो प्राइस मेरा अगर बढ़ रहा है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, ठीक है, क्या रिपीट कर दूं, चेंज इन डिमांड, ओके। अगर आपका प्राइस किसी भी चीज का बढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, आपको डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट हो जाएगा। अगर किसी चीज का प्राइस अगर कम हो रहा है तो डिमांड उसकी ज्यादा करेंगे, तो मतलब इंक्रीज हो रही है ना डिमांड, बढ़ रही है डिमांड, ठीक है, तो आपको राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, और जब घट रही है तो इधर को शिफ्ट हो जाएगा, जैसे मैंने इस वाले डायग्राम से अभी समझाया आपको, ठीक है। कंज्यूमर की इनकम, अब जैसे जैसे आय बढ़ेगी तो सामान्य वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जैसे जैसे आय बढ़ती है एक हीन वस्तु की मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि इंफीरियर गिफ्ट और ये जो आपके नॉर्मल गुड्स है ना, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। बस इतना समझ लो कि इसमें ये कह रहा है कि जैसे आपका अगर जैसे हम नॉर्मल शॉपिंग वगैरह करते हैं तो उसमें क्या होगा, जब आपकी इनकम अगर बढ़ रही है तो उसकी मांग भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि आप क्या करेंगे, आपको पता है हमारी इनकम बढ़ रही है तो आप नॉर्मल चीज़ों को ज़्यादा लेंगे, बट इंफीरियर गुड के केस में ऐसा नहीं होता,
ठीक है, जैसे आपकी आय बढ़ गई तो उसकी क्या वस्तु की मांग क्या हो जाती है, कम, घटिया वस्तु की मांग कम हो जाती है। समझ में आया? ये बाद में समझ में आएगा, ये भी समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। नॉर्मल गुड के केस में देख लो, बस नॉर्मल गुड के केस में क्या होता है, कैसे डायग्राम बनता है, नॉर्मल गुड होता है ना, तो उनकी इंक्रीज इन इनकम, अगर इनकम बढ़ रही है तो उनकी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। देख रहे हो, डिमांड इतनी है, ये डिमांड कब है हमारा, बट जो बढ़ रही है हमारी क्योंकि इनकम बढ़ने की वजह से हमारी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, इनकम के बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है। ये नॉर्मल गुड की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें ये है, देखो, ये इंक्रीज इन इनकम, जैसे इन्फीरियर गुड है, घटिया वस्तु है, अगर प्राइस आइसक्रीम कोन का प्राइस है वो पहले कितना था, इतना था, तो उसमें आप कितनी क्वांटिटी ले रहे थे, 12। अगर देखो हमारी क्या हो गई, इतनी इनकम क्या हो गई, गिफिन, हाँ गिफिन, देखो ये मैं अभी नहीं समझाती, गिफिन वस्तु आपकी, इंफीरियर वस्तु, ठीक है, और आपका नॉर्मल गुड, ये सब मतलब वही नॉर्मल गुड वगैरह, ये तीनों आपको अलग से समझाए जाएंगे। ठीक है, ये अभी मत समझो क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे इन सब में। अब मैंने ये आपको कल बता दिया था कि पूरक वस्तुएं और सप्लीमेंट को सब्सिट्यूट गुड्स वगैरह में क्या होता है। ठीक है, ये सप्लाई आ गया, अब क्वांटिटी सप्लाई इज अमाउंट ऑफ गुड्स दैट सेलर आर बिलिंग एंड एबल टू सेल। मतलब पहले हमने डिमांड पढ़ा कि डिमांड क्या होता है, तभी करते हैं हम जब डिमांड, जब हम क्या होते हैं, खरीदने के लायक होते हैं, एबल टू पे, है ना, एंड विलिंगनेस टू पे बोल सकते हैं। ऐसी सेलर क्या करता है, बेचने के उसके लायक होता है तो वो सेल करता है उस चीज को उतने दाम में। अब लॉ ऑफ सप्लाई आ गया, सप्लाई और लॉ ऑफ के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में। अब इसका स्केड्यूल देख सकते हैं आप, ये इसका स्केड्यूल है, देख रहे हो, जैसे जैसे क्या हो रहा है, प्राइस देख रहे हो, 50 हो गया, सिर्फ 1 रुपया हो गया, क्वांटिटी इतनी आई, फिर अगर प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी इतनी आई, फिर अगर प्राइस इतना बढ़ा तो 3 क्वांटिटी आई, क्योंकि ये सप्लाई दिखा रहा है, सप्लाई साइड वाला डायग्राम है ये। हमने डिमांड पढ़ा था ऐसे, और सप्लाई साइड वाला आपको पता ऐसे ही होता है ना। ठीक है, कितना रह गया, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, चेंज इन सप्लाई, ओके। अब देखो इससे डायग्राम से समझो, एक सेकेंड। अब चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, इससे समझ आ जाएगा आप लोगों को। अब जैसे देखा होगा आपने पहले, जैसे हमारा कितना प्राइस है, पहले पहले मान लो 1 रुपया प्राइस हो गया, ठीक है, पहले प्राइस क्या हो गया, 1 रुपया प्राइस था आपके पास, ठीक है, किसका, आइसक्रीम के कोन का, उसकी कुछ कितनी क्वांटिटी बेच रही, सप्लाई कर रहा है, वो एक ही कर रहा है, और जहां पे उसकी सप्लाई कितनी हो रही है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, मतलब क्वांटिटी सप्लाई की, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, सप्लाई किसकी बात कर रहे हैं, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, 3 रुपए होगा इसका प्राइस, प्राइस अगर 3 रुपए होगा तो इसकी कितनी क्वांटिटी बिक रही है, 5 बिक रही है। देख रहे हो एकदम कितना वास्ट आ गया, एक पे एक कर रहा था तो अब 3 रुपए में कितनी क्वांटिटी बेच रहा है, 5 क्वांटिटी को सेल कर रहा है वो। तो ये क्या बताता है, ये मूवमेंट बताता है कि मूवमेंट हो रहा है, वहीं की वहीं, वहीं की वहीं, मतलब ये डायग्राम ऐसे बन रहा है। अब जैसे आपने क्वांटिटी प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड वाला वो ऐसे बन रहा था, देख रहे थे ना, बट जब क्वांटिटी सप्लाई की बात कर रहे हैं तो देखो आप ऐसे ही जा रहा है, मतलब ये मूवमेंट हो रहा है, आगे को शिफ्ट हो रहा है। पहले यहाँ था ये डायग्राम, अब ये यहाँ से जाके ऐसे शिफ्ट हो गया। ये क्या बता रहा है, चेंज कैसे हो रहा है क्वांटिटी सप्लाई में। ठीक है, अब ऐसे चेंज इन सप्लाई, अब सप्लाई में चेंज हो रहा है, वो क्वांटिटी सप्लाई की बात कर रहा था, ये किसकी बात कर रहा है, सिर्फ सप्लाई की बात कर रहा है। अब जैसे मान लो अगर प्राइस ऑफ आइसक्रीम का, अगर प्राइस ऑफ आइसक्रीम का बढ़ गया मान लो, ठीक है, तो उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, देखो इंक्रीज हो जाएगी, सॉरी प्राइस अगर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी उसकी। अगर वही प्राइस अगर क्या हो जाएगा आपका, ज्यादा हो जाएगा तो सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो याद रखना, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये याद रखना, S1 S2 S3, इधर होगा तो बढ़ रहा है S2 पे, S3 पे क्या हो रहा है, घट रही है सप्लाई। ठीक है, क्वांटिटी क्या हो रही है, घट रही है। तो ये इस चीज को आपको नोट डाउन करके रखना होगा अपने पास। ठीक है, बाकी इसको क्लास को ना दोबारा देखना, आज नहीं कल, जब भी आपकी इच्छा हो तब देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब मैं इसके नोट्स आपको कल सेंड करूँ या आज ही कर, देखते हैं,
कल तक मिल ही जाएंगे आपको, डोंट वरी, ये मत कहना मेहमान नोट सेंड नहीं करें। कल बेटा मैं कल ही बता पाऊंगी, अभी तो नहीं बता पाऊंगी, ठीक है? कल सुबह बताना क्या है, सुबह ऐसा करूंगी, सुबह आपका स्केड्यूल हटा होगा अगर क्लास नहीं होगी तो, ठीक है? अगर स्केड्यूल है तो मीन्स कल हमारी क्लास है। हाँ, जहाँ तक कि कोशिश मुझे एक्चुअली कहीं जाना है, अगर नहीं जाना होगा तो फिर क्लास होगी, अगर जाना होगा तो क्लास नहीं हो पाएगी। वो रात में ही कंफर्म होगा मुझे, ठीक है? ठीक है, ओके। सो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, चलिए क्लास को फिर यहीं एंड करें हम लोग। देखो अच्छे से समझ आना चाहिए, पीपीटी वगैरह अपना, सॉरी पीडीएफ वगैरह अपना अच्छे से नोट डाउन कर लेना, थोड़ा थोड़ा नोट डाउन करा करो, सारा मत नोट डाउन करा करो, ठीक है? बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, वेलकम राखी। ठीक है, बाय बाय वंदना जी, गुड नाइट, गुड नाइट आफरीन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छे से रहो, मेहनत करनी है, और क्या करना है, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, छोटों को प्यार देना है, और अच्छे से अच्छा इंसान बनना है ना? ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन। ठीक है, कल का क्लास का आपको शेड्यूल से पता चल जाएगा, ठीक है? अनाउंसमेंट का कोई पता नहीं है, अनाउंसमेंट डालू या नहीं डालू, बट वो रिमूव कर दूंगी मैं, डेट आगे की उसमें एक्सपेंड कर दूंगी, ठीक है? मंडे को, मतलब मंडे को क्लास जो भी आपके 29 होगी ना मंडे को, हाँ तो 29 लिखा हुआ आ जाएगा, अगर कल क्लास होगी तो 28 लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है? बाय बाय एवरीवन। आज कौन कौन था क्लास में? अच्छा, नन्हे भी थे आज क्लास में, नन्हे, रविंद्र, ओके वेरी गुड। नन्हे आ गए आज तुम क्लास में? कहाँ रहते हो? अगर इच्छा हो तो बता देना, नहीं इच्छा हो तो मत बताना। चलिए फिर क्लास को यहीं एंड करते हैं, ठीक है? ओके, चलते हैं फिर, बाय बाय।